सभी साथियों को नमस्कार। सस्टेनेबल लाइफ विद मुकेश भारती चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के भुसावल शहर से और ये इस साइड पूना के लिए रोड जा रहा है और इसी के ऊपर ये एक एग्रो टूरिज़्म डेवलप किया जा रहा है। इस एग्रो टूरिज़्म में अपना बैम्बू का वर्क चल रहा है। बैम्बू से पूरा इसमें रेस्टोरेंट हैं और रेजिडेंशियल रूम वगैरह हैं, हट वगैरह हैं और कुछ अदर एक्टिविटीज़ के लिए बैम्बू के कुछ कार्य चल रहे हैं। तो इस पूरे रिजॉर्ट्स का एक एग्रो टूरिज़्म का आपको विज़िट करवाते हैं आज। ये जो ट्रेंड है ये अभी भारत में काफ़ी बढ़ रहा है। लोग अपने खेतों को ही एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो उसी सोच को, ताकि ये चीज़ आप देखें तो आप लोगों को भी आइडिया आ सके। अब जो यहाँ पे बनाया जा रहा है इससे कुछ आइडिया लेके कुछ अपने अनुसार नए तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये फ्रंट है इसका, ये मेन गेट है और ये इसका कंपाउंड है। तो ये 13.5 एकड़ में यहाँ पे ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप की हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या आगे करनी है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो में कुछ मैं बताने का प्रयास करूँगा आप सभी साथियों को। तो ये गेट है, ये आपको गेट का डिज़ाइन दिखा देते हैं। ये फ्रंट गेट है। ये साथ में टॉयलेट, बाथरूम और ट्रांसफार्मर वगैरह लगाया हुआ है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। गेट में हम जैसे इंटर करते हैं तो सबसे पहले ये आता है, यहाँ पे गेट के ऊपर ही एक रूम बनाया हुआ है। इसको हम एज ए रिसेप्शन के तौर पे भी बोल सकते हैं या ऑफिस टाइप में ये इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके साथ में एक स्टोर बनाया हुआ है। और जो पीछे देख रहे हैं ये 2 रूम सेट है जो यहाँ के स्टाफ वगैरह के लिए बनाया हुआ है। और ये जो ग्रीन कलर का तिरपाल दिख रहा है, यहाँ पे गायें रखी हुई हैं दूध देने वाली जो ब्याई हुई हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी गौशाला भी है जिसमें 7-8 गायें भी है। और जैसे गेट में एंटर करते हैं तो खाली एरिया आता है और खाली एरिया के बाद में ये सामने आप देख रहे हो ये गणेश जी का एक मंदिर बनाया हुआ है पूजा के लिए। बिल्कुल फ्रंट में ये देख रहे हैं आप, ये गणेश जी का मंदिर है। और ये गेट के सामने ये फ्रंट में ये पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। ये एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें नीचे और ऊपर रेजिडेंशियल टाइप का पूरा मतलब कैंपस है ये। तो ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे बनाई है। अब इसमें हम पीछे चलते हैं तो आगे चर्चा करते हैं। और रोड से दूसरी साइड भी ये ज़मीन है, वहाँ पे एक बड़ी गौशाला का निर्माण अभी शुरू करने जा रहे हैं। ये इसके पीछे पाथवे बनाया है। इस पाथवे के दोनों तरफ नारियल के पेड़ लगाए हैं, ये आप देख रहे हैं। और साथ में ये लाइट की व्यवस्था की हुई है ताकि रात्रि में पूरा इसका नज़ारा ही कुछ अलग होता है। ये साइड वाला जो है ये नींबू का बगीचा है। और ये जो एरिया खाली है ये करीबन 2 एकड़ के आसपास का एरिया है। इसमें स्विमिंग पूल और कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी, खिलौने वगैरह, झूले वगैरह, वो चीज़ें इसमें डालने का भी प्रोग्राम है। तो
अभी थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें ये एग्रो टूरिज्म में मतलब यहाँ पे पूरा देसी खाना और देसी तरीके से, मतलब एक प्रकृति के साथ, खेत के साथ पूरा, मतलब ऑर्गेनिक खाना यहीं का उगाया हुआ, यहीं की सब्जियां हों, यहीं का अनाज हो, यहीं के फल फ्रूट हों, और यहाँ पे कोई भी आके 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए स्टे कर सकता है और प्रकृति के साथ में एक चैन का सुकून, एक तरह से सुकून का मतलब वो ले सकता है, लुत्फ़ उठा सकता है। सुकून विलेज बोल सकते हैं इसको हम। तो अभी भाग दौड़ की, भीड़ भाड़ की और शहरों की जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें दिन रात कोई जॉब के चक्कर में, कोई बिजनेस के चक्कर में लोग भागा दौड़ी करते रहते हैं। तो उन सब के लिए मतलब साल में 2, 5, 10 दिन अगर ऐसे स्थान पे आए जहाँ पे पक्षी, अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कोयल की आवाज़ आ रही है, तरह तरह के पक्षी हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं चारों तरफ, और अभी यहाँ पे भी पेड़ लगा दिए हैं। तो ये देखो सामने पीपल का पुराना पेड़ है, यहाँ पे भी नीचे चबूतरा बना दिया है इसमें, और इस खेत के बीचों बीच ये पानी का, बरसाती पानी का नाला है। तो इसी के ऊपर सटे के लिए रूम बन रहे हैं, बैम्बू के 6 रूम, जो अभी हम अंडर कंस्ट्रक्शन में तैयार कर रहे हैं, चालू है काम। और वो पीछे आप देख रहे हो, अभी वहीं पे चलेंगे हम, वो रेस्टोरेंट बन के तैयार हो चुका है। तो ये पाथवे है, और पाथवे से ये यहाँ तक तो ये ब्लॉक का पाथवे था, और इसके आगे ये नाले के ऊपर पुल है, पुल से आगे जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये इसका दूसरा सेक्शन आ गया, जिसमें ज़्यादातर पेड़ हैं, ये हैं आम के, और पूरे खेत के चारों तरफ जो है नारियल की 2 लाइनें लगाई हैं, लाइटिंग, और पूरे खेत के चारों तरफ आप देख रहे हो पाथवे बनाया हुआ है पूरे खेत के चारों तरफ। तो और करीबन वो उस दूसरी साइड जहाँ पे वो ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है, उस ट्यूबवेल की साइड में करीबन 15 से ज़्यादा तरह के फलों के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये पूरे का पूरा एक फॉरेस्ट हो गया। और अभी आगे चलते हैं थोड़ा। तो ऐसी चीज़ें मतलब अभी देश भर में काफ़ी जगह डेवलप हो रही हैं। बहुत सारे लोग अभी इस तरह के प्रोजेक्ट को पसंद करते हैं, और जो टूरिस्ट लोग हैं जो साल भर में मतलब अपना टूर का पैकेज बनाए रखते हैं, वो भी अभी हिल एरिया है या अपना कोई मरुस्थल है या कोई बीच समुद्री एरिया है, उन जगह की बजाय एग्रो टूरिज़म टाइप के जो प्लेस हैं उनको ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ देसी मिलता है, ग्रामीण आवरण मिलता है, और आराम से देसी गाय का दूध है, देसी खाना है, और खेत के अंदर ही रह के सुकून का 5-7 दिन का समय बिता सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप में, ये जो वीडियो देख रहे हैं, कोई साथी विचार कर रहा है, कोई डेवलपमेंट करवाना चाहता है, तो हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम आपकी ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने में पूरी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा कंप्लीट टर्ंकी बेस पे पूरा कंप्लीट ये डेवलपमेंट करवाने का कार्य चल रहा है पिछले 2-3 साल से। और ये भी देख रहे हैं आप, हम आ गए हैं यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं, ये फाउंडेशन और स्ट्रक्चर का जो कार्य चल रहा है, ये यहाँ पे डबल स्टोरी बैम्बू के रूम तैयार होने हैं, उसी का ये मतलब फाउंडेशन बन के तैयार हो चुका है। और इसमें ये जो साइड में देख रहे हैं, ये अपना जो 70 बाई 30 का 70 बाई 20 का 70 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा, ये एक रेस्टोरेंट और साथ में इसके एक रसोई, तो वो बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी ये चीज़ आप देख रहे हैं, बाहर से अपने को दिखाई दे रहा है, अंदर भी देखेंगे उस साइड चलने का, तो मैं थोड़ा इस साइड दिखाता हूँ तब तक आपको। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये इसमें ट्यूबवेल है, बावड़ी बोलते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। ये जो प्रोजेक्ट है, ये भुसावल जो सिटी है उससे
अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर पुणे रोड पे अभी बना रहे हैं हम। और इसके कॉर्नर पे भी ये आप देख रहे हैं कुछ अभी ये थोड़ा दिख रहा है, और एक उस साइड है। ये गजीबो टाइप के हम इसमें चारों तरफ बना रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पाथवे पे घूमे तो वो बीच में बैठना चाहे, आराम करना चाहे तो कर सकता है। ये यहाँ की बावड़ी है, ये पानी है आप देख रहे हैं। तो नेचुरल ज़मीन के अंदर का ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है, तो कोई भी यहाँ पे आता है तो उसको भी ये बिल्कुल नेचुरल पानी मिलेगा। शहरों का फ़िल्टर किया हुआ वाटर सप्लाई का, वाटर ट्रीटमेंट का वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड वाटर नेचुरल मिलेगा आपको। ये पेड़ लगे हुए हैं, ये अभी मतलब अंडर डेवलपमेंट में है, तो आने वाले करीबन 1 से 1.5 साल में पूरा कंप्लीट डेवलप होकर तैयार हो जाएगा। पेड़ भी ये पूरे बढ़ जाएंगे, अपनी मतलब फसल देना शुरू कर देंगे। तो आप सभी साथियों को ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा इतना ही है कि भाई इस तरह का अगर कोई साथी प्लान कर रहा है तो आप हमसे भी राय मशवरा कर सकते हैं, और कोई काम करवाना चाहें तो हम उसमें भी आपकी पूरा हेल्प करेंगे और काम करवाएंगे। जो हम नहीं कर सकते वो भी हम आपको उसके लिए हम गाइड करेंगे, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी आपको सुझाव देंगे कि भाई ये ऐसे हो सकता है। तो अभी ये देख रहे हो आप, ये रेस्टोरेंट बन गया है। अभी इसमें थोड़ा अंदर चलते हैं। ये रेस्टोरेंट बन गया है, अंदर से देख लेते हैं। हो गया पूरा काम क्या? अच्छा, तो ये पूरा रेस्टोरेंट है, इसमें अभी नीचे का फ्लोरिंग का काम थोड़ा पेंडिंग है, और सामने ये है किचन। ये किचन है इसका, ये यहाँ पे विंडोज़ निकाल दी है, और ये गेट है, और अभी इसमें काम थोड़ा चल रहा है, ये बना रहे हैं। ठीक, तो ये है जी पूरा प्रोजेक्ट अभी तक जो चल रहा है वो करिए। आगे इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, काफ़ी चीज़ें कुछ चीज़ें इसमें बननी है। तो यही है जी यहाँ का प्रोजेक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और तो हमारी इसमें वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें। कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। और चैनल हमने ये बिल्कुल नया बनाया है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रूटीन में बेल आइकन को दबाएंगे तो अगली कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। और हमारा प्रयास ऐसा ये रहेगा कि जो भी हम आगे इस तरह के कोई नेचर से जुड़े हुए, एग्रो टूरिज़म से जुड़े हुए, गांव से खेती से जुड़े हुए कोई भी हम एक्टिविटी कोई कार्य कर रहे हैं, वो आपको रेगुलर बेस पे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथियों का धन्यवाद, नमस्ते।